अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज हम एल्डिहाइड्स स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें आज हम पहला लेक्चर पढ़ेंगे और इस लेक्चर में हम एल्डिहाइड्स का इंट्रोडक्शन करेंगे। इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप एल्डिहाइड्स के सारे लेक्चर्स को डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। एल्डिहाइड्स आर कार्बोनाइल कंपाउंड्स। एल्डिहाइड्स क्या होते हैं? ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं और स्टूडेंट्स कार्बोनाइल कहते हैं कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाले ग्रुप को। दे आर यूज टू प्रोवाइड फ्लेवर्स। ये इस्तेमाल होते हैं फ्लेवर देने के लिए, जायका देने के लिए, एंड ओडर और बू या खुशबू देने के लिए, टू वेरियस थिंग्स मुख्तलिफ़ चीज़ों को। तो ये इस्तेमाल होते हैं जायका और खुशबू देने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ों को। एग्ज़ाम्पल, वेनिलीन जो कि एक एल्डिहाइड है, गिव्स वेनीला फ्लेवर, ये वेनीला की खुशबू देती जायका देती है। बेंज एल्डिहाइड गिव्स एलमंड फ्लेवर, और बेंज एल्डिहाइड बादाम का जायका देता है। और कार्बोन जो कि एक कीटोन है या अल्काइल कार्बोन गिव्स स्पेयरमेंट फ्लेवर, और ये पुदीना का जायका देता है। मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन्स, मर्द और औरत के जो सेक्स हार्मोन्स है जैसा कि टेस्टोस्टेरोन हो गया या प्रोजेस्टेरोन हो गया, आल्सो कंटेन कार्बोनाइल ग्रुप्स, ये भी कार्बोनाइल ग्रुप्स रखते हैं। स्टूडेंट्स, सेक्स हार्मोन्स कहते हैं उन हार्मोन्स को जो मेल फीमेल में सेक्स ऑर्गन्स को डेवलप करते हैं। इसके बाद है एनल्डिहाइड एज वन अल्काइल और एराइल ग्रुप। एल्डिहाइड के अंदर एक अल्काइल या फिर उसके साथ एक एराइल ग्रुप होता है एंड वन हाइड्रोजन एटम। तो ये एल्डिहाइड का हुआ हाइड्रोजन एटम और उसके साथ स्टूडेंट्स यहाँ पर अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। इस वक्त ये एक अल्काइल ग्रुप है जिसे मीथाइल कहते हैं। ये एल्डिहाइड का पोर्शन है स्टूडेंट्स, ठीक, ये एल्डिहाइड है और ये इसका अल्काइल ग्रुप है। तो एल्डिहाइड के अंदर एक तरफ हाइड्रोजन दूसरी तरफ अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, या एल्डिहाइड के अंदर एक तरफ हाइड्रोजन और दूसरी तरफ इसके अंदर स्टूडेंट्स कोई एराइल ग्रुप भी हो सकता है। जैसे इस वक्त देखिए ये एल्डिहाइड ग्रुप है और ये मैंने इसके अंदर एराइल ग्रुप यानी बेंजीन लगाया हुआ है, ये इसका एल्डिहाइड ग्रुप है। तो एल्डिहाइड में एक अल्काइल या अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है जो कि ये वाला है, या एराइल ग्रुप भी हो सकता है जो कि ये वाला है। एंड वन हाइड्रोजन एटम, और एक हाइड्रोजन एटम होगा बॉन्डेड टू द कार्बन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, और ये जुड़े होंगे कार्बन से कार्बोनाइल ग्रुप के, और ये जुड़े होंगे कार्बन से कार्बोनाइल ग्रुप के। फॉर्मल्डिहाइड जो कि मीथानल कहलाता है। फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स ये वाला है, ठीक, ये फॉर्मल्डिहाइड जो कि मीथानल भी कहलाता है इज़ एन एक्सेप्शन, ये एक एक्सेप्शन है, यानी इसके अंदर आपको अल्काइल या एराइल ग्रुप नहीं मिलेगा बल्कि इसमें आपको दोनों तरफ क्या मिलेगा, हाइड्रोजन एटम्स। इज़ एन एक्सेप्शन, ये एक एक्सेप्शन है यानी सबसे अलग है। बिकॉज इट हैज़ टू हाइड्रोजन एटम्स, क्योंकि ये रखता है दो हाइड्रोजन के एटम्स दैट आर बॉन्डेड टू द कार्बन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, जो जुड़े हुए हैं कार्बन से कार्बोनाइल ग्रुप के। इसमें दो हाइड्रोजन है जो जुड़े हुए हैं कार्बोनाइल कार्बन के एटम से। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स पर। तो स्टूडेंट्स एल्डिहाइड्स के नोमेनक्लेचर को मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि स्टूडेंट्स नोमेनक्लेचर्स जितने भी कंपाउंड्स के हैं या जितने भी फैमिलीज़ के हैं उसको मैंने बेसिक्स ऑफ, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से आप जब मेरे चैनल पे स्टूडेंट्स जाएंगे, ठीक है, चैनल के मेन पेज पर जब जाएंगे तो चैनल के मेन पेज पर स्टूडेंट्स आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन नज़र आएगा, ठीक, प्लेलिस्ट का। आपने प्लेलिस्ट के अंदर चले जाना है, वहाँ स्टूडेंट्स आपको एक पूरा प्लेलिस्ट नज़र आएगा जिसमें बहुत सारे वीडियोस होंगे, उसमें लिखा होगा बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आपने वहाँ जाकर स्टूडेंट्स इसके नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स को वहाँ देखना है। वहाँ आपको सारे फैमिलीज़ के, ऑर्गेनिक की जितने फैमिलीज़ है स्टूडेंट्स सब के नोमेनक्लेचर्स मिल जाएंगे। तकरीबन 30-31 लेक्चर वहाँ मौजूद है। तो चलिए जी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड्स को स्टार्ट करते हैं। कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड इज़ पोलर। कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है एल्डिहाइड का
वो क्या होता है स्टूडेंट्स, वो होता है पोलर। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ पोलर होता है स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। ये स्टूडेंट्स कार्बोनाइल ग्रुप है अल्डिहाइड का। ठीक, ये अल्डिहाइड है, ये इसका कार्बोनाइल ग्रुप है। कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड इज पोलर, ये पोलर होता है। पोलर का मतलब स्टूडेंट्स इस पे चार्ज होता है, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब ज़्यादा खींचता है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5। इसके मुकाबले में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5, यानी कार्बन इलेक्ट्रॉनों को, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, इनको 2.5 की ताकत से खींच रहा है, और ऑक्सीजन इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को, ये जो बॉन्ड पेयर है, इसको अपनी तरफ 3.5 की ताकत से खींच रहा है। तो चूंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉनों को थोड़ा सा अपनी जानिब खींच लेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे आएगा पार्शल नेगेटिव चार्ज, जिसे हम कहते हैं थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज। और इसके मुकाबले में कार्बन पर स्टूडेंट्स आएगा पार्शल पॉजिटिव चार्ज, इस पे क्या आएगा, पार्शल पॉजिटिव चार्ज। तो दोबारा देखिए, कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड्स इज पोलर, कार्बोनाइल ग्रुप अल्डिहाइड का पोलर होता है, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन कार्बन, कार्बन से। ड्यू टू दिस पोलैरिटी, इस चार्ज की वजह से, दे शो डाइपोल डाइपोल इंटर एक्शंस, ये शो करते हैं डाइपोल डाइपोल इंटर एक्शंस। डाइपोल के स्टूडेंट्स का, डाइपोल का मतलब होता है दोनों किनारे पर चार्ज, यानी किसी भी एटम के जब दोनों किनारों पे चार्जेस हो तो उसे हम कहते हैं डाइपोल। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इंटरेक्शन स्टूडेंट्स कहते हैं कशिश को। तो इस तरह का जो कंपाउंड है ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस पैदा कर सकता है। अब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को स्टूडेंट्स अगर आप ठीक से समझना चाहते हैं तो मिसाल के तौर पर ये एक मालिक्यूल है और ये दूसरा मालिक्यूल है। अब ये मालिक्यूल बी डाइपोल है स्टूडेंट्स, और ये मालिक्यूल बी डाइपोल है। अब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव में जब कशिश होगा तो इसे हम कहेंगे इंटर एक्शन। इसे क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, इंटर एक्शन। तो ये हुआ डाइपोल डाइपोल इंटर एक्शन। तो इस तरह की कशिश ये पैदा कर रहा होता है कार्बोनाइल कार्बन। दिस पोलरिटी दे शो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ये डाइपोल डाइपोल कशिश शो करते हैं, विच मेक्स देयर बॉइलिंग पॉइंट हायर, इससे इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है क्योंकि इनकी कशिश मजबूत होती है। उसके बाद स्टूडेंट्स कार्बोनाइल कंपाउंड्स यानी अल्डिहाइड्स की हम बात कर रहे हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड्स कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद ईच अदर, कार्बोनाइल कंपाउंड्स नहीं बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में, बिकॉज दे हैव नो OH बॉन्ड्स, क्योंकि इसके अंदर OH बॉन्ड्स नहीं होते, विच मेक्स देम लेस पोलर, जो इन्हें कम पोलर बनाती है, कम चार्ज वाला बनाती है देन अल्कोहल्स, अल्कोहल के मुकाबले में। अब स्टूडेंट्स ये एक अल्कोहल का स्ट्रक्चर है, इसमें आप देख रहे हैं आपको OH ग्रुप नज़र आ रहा है। अब इसमें ऑक्सीजन पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने से पार्शियल नेगेटिव और इधर पार्शियल पॉजिटिव आता है। तो इस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं स्टूडेंट्स जिस पे पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो, तो इस तरह के ग्रुप्स स्टूडेंट्स क्या करते हैं आपस में, फिर इनके मैं ज़रा इसको दोबारा बना लूँ, ये ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, सही। अब स्टूडेंट्स ये देखिए ये एक दूसरे को खींचकर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। तो अल्डिहाइड्स आपस में इस तरह नहीं कर सकते क्योंकि इनके अंदर OH बॉन्ड्स नहीं होते। दोबारा देखिए जी, कार्बोनाइल कंपाउंड्स यानी अल्डिहाइड्स कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते आपस में, बिकॉज दे हैव नो OH बॉन्ड्स, क्योंकि इनमें इस तरह का कोई OH बॉन्ड नहीं होता, विच मेक्स देम लेस पोलर, और ये इन्हें कम पोलर बनाता है देन अल्कोहल, अल्कोहल से, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड से, जिसको C डबल बॉन्ड O और OH कहते हैं। दस दे हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स, बस का बॉइलिंग पॉइंट भी कम है अल्कोहल से एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से। अल्डिहाइड्स यानी ये एक अल्डिहाइड हमने स्टूडेंट्स बनाया है CH3 C डबल बॉन्ड OH हैविंग 5 और लेस देन 5 कार्बन, जिसमें 5 या 5 से कम कार्बन हो, जैसे इस वक्त आपको 2 कार्बन नज़र आ रहे हैं, ठीक। हैविंग 5 जिसमें 5 और लेस देन 5 कार्बन 5 से कम हो, आर वाटर सोल्यूबल, ये पानी में हल होते हैं, एज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं पानी के साथ, ठीक। तो जिसके अंदर स्टूडेंट्स यानी जिस अल्डिहाइड के अंदर कार्बन कम होंगे
इस तरह से स्टूडेंट्स, ठीक। तो कहता है ये पानी के साथ क्या बना लेते हैं, ये पानी का मॉलिक्यूल स्टूडेंट्स, पानी में दोनों हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, और हम जानते हैं यहाँ ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और इधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। अब स्टूडेंट्स इसमें होता ये है कि ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, जिसे हम कह सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, ठीक। एल्डिहाइड्स हैविंग 5 और लेस 5 देन 5 कार्बन, वो एल्डिहाइड जिसमें 5 या 5 से कम कार्बन हो और वाटर सोल्यूबल, ये पानी में हल हो जाते हैं। एज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड, ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं पानी के साथ। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड्स हैविंग मोर देन 5 कार्बन एटम्स, और वो एल्डिहाइड जिसमें 5 से ज़्यादा कार्बन हो। जैसे मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स मैं एक एल्डिहाइड यहाँ ड्रा कर लेता हूँ, जिस तरह से ये है, ठीक। अब इसके अंदर 5 से ज़्यादा कार्बन है, ठीक। और वाटर इनसोल्यूबल, ये पानी के अंदर ना हल पजीर है, पानी में हल नहीं होते। बिकॉज नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन पोर्शन, क्योंकि इसका ये जो नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन पोर्शन है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन और कार्बन्स मौजूद है, तो ये इसका नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन पोर्शन है। बिकॉज नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन पोर्शन इज़ टू लार्ज, ये काफ़ी बड़ा होता है, टू डिज़ोल्व इन दी पोलर वाटर, के वो हल हो सके पानी में, तो ये सेस का पानी में हल नहीं होता। लास्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, लोअर एल्डिहाइड्स हैव पंजेंट स्मेल, जो कम कार्बन वाले एल्डिहाइड्स होते हैं उनकी पंजेंट स्मेल होती है। पंजेंट स्मेल के स्टूडेंट्स मतलब होता है चुभने वाली बू, यानी जब आप इसे सूंघेंगे तो सांस को एकदम चौक कर देगा, बंद कर देगा। एंड हायर एल्डिहाइड्स हैव प्लेजेंट स्मेल, और जो हायर एल्डिहाइड्स होते हैं जिसमें कार्बन ज़्यादा, उनकी खुशगवार बू होती है। वेनिलीन जो कि एक एल्डिहाइड है, पंजेंट स्मेल, इसकी चुभने वाली बू होती है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने एल्डिहाइड्स को इंट्रोड्यूस किया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।